मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी तत्व प्रकाश पुस्तक के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पुस्तक के लेखक प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुदेव, सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आपने काशी में रह करके और काशी के गूढ़ रहस्य को काशी तत्व प्रकाश पुस्तक के माध्यम से बाहर निकालने का जो प्रयास किया है, उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और गुरुदेव, पुस्तक को मैं ध्यान में रखते हुए आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि काशी तत्व प्रकाश लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, काशी में चूंकि मेरा जन्म हुआ है जी, और मेरा ही नहीं, मेरे पूर्वज भी 7-8 पीढ़ियों से काशी में ही निवास कर रहे हैं जी, तो जन्म से ही काशी के प्रति तो मेरा बहुत ही लगाव है, बहुत ही श्रद्धा है जी। और पुराण का कुछ अध्ययन करने के कारण काशी का जो पौराणिक इतिहास है, जी, जो काशी से संबद्ध जो पुराण है, जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, तो इन सब का थोड़ा बहुत अध्ययन करने से काशी के प्रति रुचि बचपन से ही रही। जी। लेकिन अभी बीच में जो 2020 में जब अपने देश में, क्या ही नहीं पूरे विश्व में बल्कि कहिए, कोरोना का जो प्रकोप आया, जी, तो उस समय हम लोग चूंकि बहुत ज्यादा व्यस्त नहीं थे, कुछ खाली बैठे हुए थे, तो उस समय मन में यह विचार आया, मेरे कुछ मित्रों के साथ में जी, मेरा ये चर्चा चली, तो ये विचार आया कि क्यों ना हम लोग काशी के तीर्थों की, काशी के जो मंदिर है उनकी क्यों ना हम लोग यात्रा करें, दर्शन पूजा करें। जी। तो इसी क्रम में पहले विचार शुरू हुआ। पुस्तक लिखने का कोई विचार ऐसा प्रारंभ में नहीं था, केवल दर्शन पूजन का विचार था। फिर दर्शन पूजन करने के क्रम में जब धीरे धीरे कुछ और अध्ययन किया और बृहत जब अध्ययन करने का अवसर मिला, जी। तो ऐसा लगा कि क्यों ना इस पर एक पुस्तक के रूप में, एक लिखित रूप में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। जी। ऐसा मन में विचार आया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है महादेव की प्रेरणा रही जी, होगी। उसके बिना तो संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और इस प्रकार का जो कार्य मैंने किया है वो बिना महादेव की कृपा और बिना उनके द्वारा प्राप्त सामर्थ्य के ये तो कार्य होना संभव नहीं है। जी। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि इस पुस्तक में काशी को आप एक स्थान से अधिक किस तरह परिभाषित करते हैं? देखिए, काशी तो साक्षात शिव रूप ही है। जी, तो इसकी परिभाषा करने का तो सामर्थ्य हम लोगों में है ही नहीं, क्योंकि शिव की परिभाषा कौन कर सकता है? शिव को कौन तौल सकता है या नाप सकता है, या उसकी सीमा को कोई पा नहीं सकता। जी। तो शिव रूपा काशी है और यह काशी पंचक क्रोशात्मक शिवलिंग ही काशी के रूप में परिणत हुआ है। जी, कहीं कहीं यह भी वर्णन आता है कि भगवान शिव ने एक बार अपनी शक्ति को अपने से पृथक किया और वह जो शिव की जो शक्ति थी वही काशी के रूप में वो परिणत होकर के हमारे सामने आ गई। तो इस प्रकार से यह काशी साक्षात शिव रूपा होने से हम लोग इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि ये अनंत है, काशी अनंत है, असीम है, अलौकिक है, अविनाशी है, अनादि है। जी। फिर भी थोड़ा बहुत जो हम लोग अध्ययन कर सकते हैं उसके अनुसार थोड़ा हम लोगों ने इस पर लिखने का कुछ प्रयास किया है। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने इस ग्रंथ को रचते समय किन किन प्राचीन स्रोत या ग्रंथों का अध्ययन किया? काशी को समझने के लिए वेदव्यास जी ने जो पुराण लिखे हैं, जिनमें मुख्य रूप से स्कंद पुराण का काशी खंड है, जी, उसके अतिरिक्त लिंग पुराण है, शिव पुराण है, पद्म पुराण है, और भी पुराणों में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा वर्णन आता है काशी का। इसके अतिरिक्त बाद के जो कुछ निबंध ग्रंथ हैं, जैसे कृत्य कल्पतरु, त्रिस्थली सेतु, तीर्थ चिंतामणि, इन सब ग्रंथों में भी काशी का विस्तार से वर्णन है। तो इन सब ग्रंथों को देखने का एक बार अवसर मिला और इन सब ग्रंथों को देख करके जो काशी के जो प्रमुख पौराणिक मंदिर हैं, लगभग तो मैंने सभी को लेने का प्रयास किया है, कोई भी छूट ना पावे इस तरह का प्रयत्न किया है। तो जितने भी पौराणिक मंदिर हैं काशी के, पुराणों में उल्लिखित, उन सबका महात्म्य, उनका वर्तमान पता और उनकी फोटो देने का प्रयास किया गया है। तत्व शब्द इस पुस्तक में क्या विशेष महत्व रखता है? देखिए, तत्व का अर्थ होता है यथार्थ। जी। तत्व यानी जो सत्य है। जी। तो काशी सत्य है क्योंकि अविनाशी और अनादि अनंत है,
और शिव रूप होने से ये काशी का जो महात्म्य है, काशी की जो दैवी परंपरा है, आधिदैविक परंपरा है जी। वो निश्चित रूप से एक सत्य परंपरा है। और तत्व शब्द हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में भी महत्वपूर्ण है। दर्शनों में एक तत्व मीमांसा रहती है, इसलिए मैंने इसमें एक तत्व शब्द इसमें जोड़ा, काशी तत्व प्रकाश, जिससे कि काशी का जो वास्तविक स्वरूप है, जो तात्विक रूप है जी। वो लोगों के सामने प्रकट हो, प्रकाशित हो, ऐसा प्रयत्न किया गया है। अभी जैसे आपने आत्मा की बात करी, तो काशी को आत्मा, शरीर, ब्रह्मांड या किसी आध्यात्मिक स्थिति की प्रतीक रूप में कैसे प्रस्तुत किया गया है इस पुस्तक में? काशी को पूरे भारत का एक छोटा रूप माना गया है। जी। इस पुस्तक में ही नहीं बल्कि वेदव्यास जी ने भी काशी खंड में काशी को एक लघु भारत माना है। और उन्होंने जितने भी भारत के तीर्थ हैं वो सब काशी में उनका एक प्रतिरूप है, ये दिखाया है। चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे 4 धाम हो, सप्तपुरियां हो, या फिर अपने शक्तिपीठ हो, वो सब काशी में कहीं न कहीं 10 महाविद्याएं हो, सभी काशी में विद्यमान है। तो काशी एक लघु भारत है जो संपूर्ण भारत के जो विभिन्न तीर्थ हैं उनमें जाकर के यदि कोई व्यक्ति यात्रा नहीं कर पाया या संभव नहीं हो पाया उसके लिए, तो काशी के उन तीर्थों की यात्रा करने से भी उसको लाभ पुण्य का जो अवसर है वो प्राप्त होता है। गुरुदेव, आपके अनुसार काशी का तत्व ज्ञान आज के मानव जीवन में किस प्रकार प्रासंगिक है? काशी का जो तत्व ज्ञान यानी जो हमने इस पुस्तक में जिस प्रकार का विवेचन किया है जी। जो प्रमुख मंदिर है काशी के, पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी का विवेचन किया है। उसके ज्ञान से एक तो लाभ ये होगा कि विभिन्न कामनाओं के लिए अपने यहाँ विभिन्न देवताओं की पूजा करने का विधान है। जी। काशी में अनेक ऐसे देवता हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए इस देवता की आराधना करे, धन प्राप्ति के लिए इनकी आराधना करे, इसी प्रकार आजीविका यानी नौकरी को प्राप्त करने के लिए इस लिंग की पूजा करे, सौभाग्य प्राप्ति के लिए, मंगल दोष को दूर करने के लिए, या अन्य प्रकार के कोई ग्रह दोष है, ग्रह बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए, तो विभिन्न कामनाओं के लिए ऐसे अनेक अलग अलग लिंगों का महत्व बतलाया गया है। उन सबकी यदि आराधना उस इच्छा से यदि करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, काशी का जो दैवी महात्म्य है वो इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को प्रकट होगा। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कि अभी बहुत ही जर्जर स्थिति में हैं, जिनको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। उन मंदिरों के प्रति लोग जब जाएंगे, वहां पर देखेंगे, तो निश्चित रूप से मन में ऐसा विचार आएगा कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, उसमें भी लोगों की सहायता प्राप्त होगी। गुरुदेव, इस पुस्तक को लिखते समय आपने व्यक्तिगत रूप से क्या अनुभव किया? इसको लिखते समय देखिए, एक तो मन में बहुत प्रकार की जिज्ञासाएं मेरे मन में स्वयं थी काशी के प्रति, और कहीं कहीं बहुत से भ्रम भी होते थे, संशय होते थे, क्योंकि काशी मैंने पहले ही बताया एक ऐसा दुरूह विषय है कि इसको समझना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। तो मन में कई बार ऐसे संदेह आते थे कि ये उचित है या ये ठीक है, इस तरह के संशय आते थे। तो उस समय भगवान का स्मरण करके, परमात्मा का स्मरण करके जो मन को उचित लगता था और जैसे ही परमात्मा प्रेरणा देते थे वैसा ये जो है कार्य आगे संभव मतलब करने का हम लोगों को अवसर मिला। वैसे तो गुरुदेव काशी को लेकर के बहुत सारी पुस्तकें बहुत सारे विद्वानों के द्वारा लिखी गई है। जी जी। लेकिन आपकी ये जो पुस्तक है काशी तत्व प्रकाश जी, बाकी सभी पुस्तकों से इसमें क्या अलग है जिससे कि कोई पाठक इसको पढ़े? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। जी। काशी पर तो बहुत सालों से काम होता आया है और बड़े बड़े विद्वानों ने जी इस पर अपनी लेखनी चलाई है। जैसे मोती चंद ने काशी का इतिहास लिखा। जी। इसके बाद एक भाऊ शास्त्री वझे जी थे, उन्होंने भी काशी का इतिहास इन संस्कृत में और मराठी में लिखा। जी। अपने कुबेरनाथ शुक्ल जी ने काशी पर बहुत काम किया, केदारनाथ व्यास जी ने किया। सभी का काम अपने अपने जगह बहुत प्रशंसनीय है और उन सभी कार्यों से भी मुझे बहुत प्रेरणा और सहयोग प्राप्त हुआ। उन सबको भी मैंने अपने ग्रंथ का आधार बनाया। लेकिन मैंने इसमें जो नया कुछ करने का प्रयास ये किया
कि जितने भी पौराणिक मंदिर हैं जी उन समग्र पौराणिक मंदिरों को मैंने लेने का प्रयास किया है। अपनी तरफ से पूरा यह प्रयास किया है कि एक भी ऐसा मंदिर पौराणिक पुराण में मतलब उल्लिखित हो और इसमें छूट गया हो, ऐसा ना हो। यानी सारे पुराण में उल्लिखित मंदिर इसमें आ जाएं। जी उनका वर्तमान एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, उनका प्रत्येक का फोटो दिया गया है। एक दो मंदिरों का छूट सकता है, लेकिन लगभग 99% मंदिरों की फोटो देने का प्रयास किया गया है। और उनका जो पौराणिक महात्म्य है वो भी बहुत विस्तार के साथ दिया गया है। अन्य ग्रंथों में पौराणिक महात्म्य उतने विस्तार के साथ नहीं है या फोटो नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रयास किया गया है कि प्रत्येक मंदिर का पौराणिक महात्म्य और फोटो दिए जाएं। और साथ ही काशी में जो प्रमुख यात्राएं हैं, पुराणोक्त जो यात्राएं हैं, उन सभी यात्राओं का इसमें उल्लेख किया गया है। कुछ यात्राएं अप्रसिद्ध हैं या अप्रचलित हैं, उनको भी यहाँ समाहित इस पुस्तक में किया गया है। इसके अतिरिक्त जो काशी में लुप्त तीर्थ हैं, जो अभी तक नहीं मिल पाए, जैसे लगभग 1600 मंदिर काशी में हैं पुराणोक्त, लेकिन उन 1600 में 1200 के करीब मिल पाए, 400 के करीब नहीं मिल पाए। तो उन जो नहीं मिल पाए हैं मंदिर, लुप्त मंदिर हैं, अज्ञात हैं, उनकी भी एक सूची दी गई है कि यदि भविष्य में कोई विद्वान उत्पन्न होता है तो जरूर इन मंदिरों का अन्वेषण करेगा। और जो प्राप्त मंदिर हैं उनकी भी क्षेत्रवार सूची प्रदान की गई है, जिससे कि लोगों को क्षेत्रवार जो यात्रा करते हैं उन्हें भी सुविधा प्राप्त हो सके। तो मतलब कि आपकी जो काशी तत्व प्रकाश पुस्तक है जी, इसको कोई भी पाठक जो काशी के विषय में कुछ भी नहीं जानता हो, इसको पढ़ने के बाद वो बहुत कुछ जान पाएगा। और सबसे बड़ी विशेष बात जो इस पुस्तक की रही कि सारी मंदिरों का जो पता और फोटो, ये दो चीज इस पुस्तक को अद्भुत बनाती है। तो मेरा दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि काशी को अगर जानना है तो काशी तत्व प्रकाश पुस्तक को अवश्य पढ़ें और लोगों को भी बताएं। जी गुरुदेव, आप क्या चाहते हैं कि कोई भी पाठक इस पुस्तक से क्या ग्रहण करे? देखिए, इस पुस्तक से पाठकों की जो मंदिर विषयक जिज्ञासाएं हैं, जी, कौन सा पौराणिक मंदिर कहाँ है या उसका क्या महात्म्य है, या बहुत से इस प्रकार के भ्रम लोगों को या संशय रहते हैं कि फलाना मंदिर पौराणिक है या नहीं, जी, अर्थात पुराणों में उसका उल्लेख है या नहीं। तो इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं, संदेह हैं, वो निश्चित रूप से इससे दूर होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस पुस्तक के आधार पर काशी की यात्रा कर सकें, संपूर्ण काशी की यात्रा करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है कि पाठक केवल इस पुस्तक को पढ़ने तक ही सीमित न रहें, इस पुस्तक के आधार पर संपूर्ण काशी की यात्रा करें। और जो लोग यात्रा करने में असमर्थ हैं, कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत से या पैर की दिक्कत से जो असमर्थ हैं या काशी के बाहर हैं, मुझे लगता है कि वो भी यदि इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से मानसिक यात्रा तो उनकी काशी की निश्चित रूप से हो ही जाएगी। ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा और उम्मीद है। गुरुदेव, क्या काशी की आपकी कोई विशेष यात्रा या अनुभव इस पुस्तक में समाहित है? अनुभव तो काशी के बहुत से हैं। मैं जब अपनी टीम के साथ, मित्रों के साथ जब निकला तो शुरुआत में बहुत से लोग मेरे साथ में थे, फिर धीरे धीरे लोग छूटते भी गए। मैं अकेला भी 1-2 वर्ष मैंने अकेले ही कार्य किया, लेकिन फिर बाद में कुछ और भी मित्र और सहयोगी प्राप्त हुए। और अंत जब इसका उस सर्वेक्षण का और लेखन का जब अंत हुआ तो बहुत से लोगों का सहयोग इसमें प्राप्त हुआ। कई जगह मैं गया यात्रा के क्रम में, और वो अपने अनेक क्षेत्रों में गया। पूरी पंचक्रोशी यात्रा करनी हुई और विभिन्न जो अपने विधर्मियों के क्षेत्र हैं वहां भी मैं गया, लेकिन कहीं भी मुझे इस प्रकार का कहीं भी भय प्राप्त नहीं हुआ। उलट मुझे लोगों का सहयोग ही मिला, चाहे अपने धर्म के लोग हों अथवा विधर्मी हों, उनका भी मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। लोगों ने प्रयास किया कि मेरा कार्य आसान हो सके और प्रशंसा की इस कार्य की। ये मेरा अनुभव विशेष रूप से रहा। गुरुदेव, क्या आप काशी तत्व प्रकाश के आगे कोई अगली कड़ी या विस्तार योजना बना रहे हैं? मन में कुछ योजनाएं हैं जी। जैसे इस पुस्तक में मैंने केवल पौराणिक महत्व लिया है मंदिरों का, लेकिन मेरी इच्छा है कि आगे इसका जो ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व है उन मंदिरों का जी, किसके द्वारा ये मंदिर जीर्णोद्धार किए गए मंदिरों के,
ये सारी बातें भी इसमें आनी चाहिए। गुरुदेव, एक बार पुनः जिस तरीके से आप काशी में रहकर काशी तत्व प्रकाश का लेखन कार्य पूरा करके इस पुस्तक को पूरा बाबा विश्वनाथ की कृपा से किए, तो इसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास समय का अभाव रहता है, इसके बाद भी मुझे जो आप अपना सानिध्य नहीं, काशी बार हमेशा काशी के देते लिए मैं रहते हैं, हमेशा तैयार, तो उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। प्रणाम। प्रणाम।